हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि क्लास 9th का क्लास आज से चालू हो जाएगा। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का। और इससे पहले क्लास 6, 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। और आपका जो TRE 3 का एग्ज़ाम है वो अब इस मंथ तो होने नहीं जा रहा है, अगले मंथ होगा। तो आप लोग आराम से ज्योग्राफी को करते चलिए। और ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है चैप्टर वाइज NCERT का, तो उसको भी देखते चलिए, ठीक है। थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। साथ ही आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपका ज्योग्राफी अच्छा हो सके। और प्राइमरी वालों, आपके लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे TRE 1 और TRE 2 का, तो काफ़ी वेटेज था ज्योग्राफी का, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो एकदम पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर जो है दोस्तों, भारत आकार और स्थिति के बारे में है। बेसिक सा चैप्टर है भारत के बारे में। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए, इधर नोट्स बना के हम रखें। पहले इधर बुक पढ़ेंगे, फिर नोट्स से, ठीक है। चलिए, भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। पिछले 5 दशक से, दशक मतलब 10 सालों में, मतलब 50 सालों में अगर देखा जाए तो भारत की काफ़ी उन्नति हुई है। चाहे कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग हो, टेक्नोलॉजी में हो, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भारत की देखने को मिली है, ठीक है। भारत विश्व का इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का संपूर्ण विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, अब भारत की स्थिति देखेंगे। भारत क्या है? एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर बांटा जाए, विषुवत रेखा के ऊपर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, तो ये इसके ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कुछ यहाँ पर आता है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग जो है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार अगर हम भारत का देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। इसको हम मैप में नीचे दिखाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पूछा जाए भारत को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। 2 द्वीप समूह है भारत का, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में। और लक्षद्वीप तो आजकल काफ़ी फेमस है, मोदी जी जब से वहाँ गए हैं तो काफ़ी फेमस है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती इसका राजधानी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पूछ सकता है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो अरब सागर में है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए यहाँ पर जो भारत दिख रहा है, यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट भी उसको बोलते हैं। यहाँ पर 2004 में सुनामी आ गया था, जिसके कारण बहुत सारा समुद्र में जलमग्न हो गया था। देखिए, इंदिरा पॉइंट नहीं, सॉरी, इंदिरा बिंदु जो है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। और इंदिरा कौल बोले ये है कन्याकुमारी में, एकदम नीचे में। यहाँ जो हम बोले हैं ये कन्याकुमारी में। और यहाँ जो द्वीप है लक्षद्वीप, वहाँ पर है इंदिरा बिंदु, जो कि सबसे मुख्य भूमि का पूछे तो इंदिरा कौल, और अगर समुद्री को लेते हुए पूछे तो इंदिरा बिंदु हो जाता है, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद भारत का आकार। तो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल पर कितना है भारत का क्षेत्रफल, तो 2.4%। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नोट्स एक बार देख लेते हैं। तो
आपको और क्लियर हो जाएगा। तो भारत की स्थिति अगर देख ले तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। विस्तार हम लोग देख लिए तो भैया अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार हो गया, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का विस्तार आप लोग को पता हो गया। भारत का जो ये वाला भाग है ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, और ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट जो है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये पड़ता है मतलब ये उत्तर में, और ये दक्षिण में आपको पड़ता है कन्याकुमारी में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मैप में नीचे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, तो आप इसको देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, भारत से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर में, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत से होके गुजरती है। भारत के 2 द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। और आप देखेंगे तो हमने जो बुक में पढ़ा है वही नोट्स में आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, तो नोट्स से ही पढ़ते चलते हैं, ठीक है। बुक का सारा कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, और जल्दी भी हो जाएगा। तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो अरब सागर में है, और दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों यूनियन टेरिटरी है, इसको भी याद रखेंगे कि ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इंदिरा बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, और 2004 में यहाँ पर सुनामी आया था। ये कहाँ स्थित है, तो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, ठीक है। वहीं बात करें इंदिरा कॉल की, इंदिरा कॉल अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल कहाँ पे है, तो इंदिरा कॉल जो है दोस्तों ये कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कन्याकुमारी पूछे किस राज्य में है, तो भाई तमिलनाडु में है। अब देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, इस पेज में क्या है, भारत का क्षेत्रफल, आकार की बात की गई है तो क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्र है। भारत जो है पूरे विश्व का कितना क्षेत्र हो गया, तो 2.4%। विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में अगर देखें पूरे वर्ल्ड में तो 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, भारत। और 1 नंबर पे कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस जो है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से 1 नंबर पे है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भारत का सीमा रेखा, आगे जो चर्चा किया गया है भारत का सीमा रेखा के बारे में चर्चा किया गया है, तो उसको भी देखेंगे। तो स्थलीय सीमा की बात करें, मतलब वैसा सीमा जो जहां पर समुद्र न आए, तो स्थलीय सीमा जो है दोस्तों भारत का 15,200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद समुद्र तट रेखा वाला सीमा रेखा बोला जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी काउंट किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे भारत की बात की गई है तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। भारत का नक्शा अगर देख रही है यहाँ पे तो इधर देखिए ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए बंगाल की खाड़ी है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है दोस्तों वो 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट ये विस्तार बोल रहा है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। दोनों को माइनस करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो कि लगभग 30 डिग्री है, और उसी तरीके से 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट जो है दोस्तों ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया देशांतरीय विस्तार, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों वो कितना, लगभग 30 डिग्री है, और ये भी लगभग कितना है, लगभग 30 डिग्री एकदम नीचे तक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 डिग्री 45 मिनट है, यहीं पे है इंदिरा बिंदु, जो ऊपर पढ़े थे इंदिरा बिंदु जो है यहीं पे है, और यहाँ पर है दोस्तों इंदिरा कॉल, इसको भी याद रखेंगे। इंदिरा कॉल ये कहाँ पड़ता है, तो ये कन्याकुमारी में पड़ता है,
कन्याकुमारी में पड़ता है। और ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका सबसे नीचा वाला भाग है इंदिरा बिंदु। तो इसको भी ध्यान रखना है। इंदिरा बिंदु कहाँ है, इंदिरा कौल है कहाँ है। इंदिरा बिंदु जो है मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल हो जाएगा, और पूरा भारत का पूछा जाए द्वीप समूह को लेते हुए तो इंदिरा बिंदु सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। देशांतरीय विस्तार देख लिए। देशांतरीय विस्तार अगर किलोमीटर में देखें तो 33 मतलब 2933 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। अगर किलोमीटर में ऊपर से नीचे देखा जाए तो ये कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो 2933 किलोमीटर मतलब 2933 हो जाएगा देशांतरीय विस्तार किलोमीटर में, और अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो सारा पॉइंट आपको याद रखना है। नोट्स में हमने नोट्स करा दिया है, तो आप भी नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 आपको अभी दिखाई दिए, पूर्व से लेके पश्चिम तक मतलब कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 मतलब 3214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो रेखा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें मैप में, तो चलिए आप इसको मैप में हम दिखाते हैं, तो इस सबको थोड़ा डिलीट कर ले, आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये रेखा है, देखिए ये रेखा जो है दोस्तों, जूम करिए इसको, ये देखिए ये है 82.5 डिग्री। ये है भारत का मानक रेखा। भारत का मानक रेखा जो भारत के इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर के आसपास से गुजरता है, मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा। और इसी से ही भारत का पूरा समय निर्धारित किया जाता है। भारत का समय रेखा जो है दोस्तों, ग्रीनविच समय रेखा जो यूरोप में है, लंदन में, वहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है। मतलब भारत का समय जो है ग्रीनविच से मतलब लंदन से 5.5 घंटा आगे चलता है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो पांच राज्य कौन सा है, तो देखिए यूपी, एमपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस 5 राज्यों से ही गुजरता है क्या, तो मानक समय रेखा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का अंतर है दोस्तों, वो 2 घंटा का देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में होता है, और अगर गुजरात में देखें तो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि सबसे क्या है, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु, सूर्य किधर से निकलती है, पूर्व से, तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वहीं पर सूर्य की प्रकाश सबसे जल्दी पड़ेगी, और सुबह होने में 2 घंटा का अंदर देखने को मिलता है गुजरात का इस जगह से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कितना का अंतर है, तो 2 घंटा का लगभग अंतर हो जाता है। भारत तथा विश्व, अगला टॉपिक इसमें देखिए, भारत तथा विश्व करके दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिखाएगा भारत तथा विश्व। इसमें भी जितने भी पॉइंट हैं सबको यहाँ हम करते चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा नोट्स में। आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर बुक नहीं देख रहे हैं, एक एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर कराया गया है, ठीक है। अगर क्लास 6 का कोई बच्चा है और वो भी देख रहा है, सॉरी क्लास 9th का, तो उसे भी काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है, एक एक चीज़ नोट्स तैयार हो जाएगा उसका, ठीक है। भारत और विश्व की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत पूछे किस महाद्वीप देश में स्थित है, तो एशिया महादेश में, ठीक है। और भारत के नाम पे एक महासागर का भी नाम है, हिंद महासागर। दक्षिण का पठार इसके शीर्षवत फैला हुआ है हिंद महासागर के, और भारत को यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देश से जोड़ता है। इसकी स्थिति बोले तो हिंद महासागर यहाँ पर है, देखिए ये है दोस्तों हिंद महासागर, भारत के नीचे में दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा, ठीक है। तो हिंद महासागर समझ गए।
अब देखेंगे कि 1859 ईस्वी में इसका जिक्र किया गया है कि स्वेज नहर खुल गया। 1859 ईस्वी में क्या हुआ कि स्वेज नहर को खोला गया। इससे भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया और इससे व्यापार जो है दोस्तों और बढ़ा भारत और यूरोपीय देशों के साथ। भारत का देखिए, भारत का जो व्यापार है ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली के आने के बाद शुरू हुआ है। भारत का व्यापार पहले भी पूर्व के देशों के साथ या फिर अफ्रीकी देशों के साथ होता रहा है, लेकिन पुर्तगाली जब पहली बार आए समुद्री मार्ग से, वास्को डिगामा आए थे ना, कालीकट पहुंचे थे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, तो वो समुद्री मार्ग का खोज किए थे। भारत का खोज नहीं किए थे वास्को डिगामा, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किए थे वास्को डिगामा। ठीक है, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इससे पहले भी उत्तर पर्वतीय दर्रा, खासकर खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान के पास है, तो इसको वहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापारी भारत में एंट्री करते थे। ठीक है, और भारत से जो मुख्य व्यापार होता था मसाला का, मलमल के कपड़ा, सूती कपड़ा, इन सब चीज़ों का भारत से व्यापार होता था और ये सब चीज़ भारत में उस समय काफ़ी उन्नत था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के उत्तर में आपको चीन और भूटान देखने को मिलेगा। चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है वो भारत के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत के, ये देखिए चीन है और ये भारत के क्या है, उत्तर में है। ठीक है, तिब्बत यहाँ पर है। तो इसके बाद इधर देखिए पाकिस्तान है जो कि किधर है, तो इसकी स्थिति देखें तो उत्तर और पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, इसको ध्यान रखेंगे भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार दिख रहा है, उत्तर में भूटान दिख रहा है, ये भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। उसके बाद श्रीलंका भी क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद एक और पड़ोसी देश है मालदीव, भारत का मालदीव भी क्या है, पड़ोसी देश है जो यहाँ पर है, तो उसको भी देखेंगे मालदीव। ये दोनों, श्रीलंका और मालदीव जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबको देखेंगे और कहाँ कहाँ से सीमा लगता है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, उत्तर में चीन है, इधर म्यांमार और बांग्लादेश है, पूरब में पाकिस्तान हो गया कहाँ, तो पश्चिम उत्तर में, मतलब पश्चिम और उत्तर में दोनों के बीच में है, तो ये कहलाएगा पश्चिम उत्तर दिशा में। ठीक है, पाकिस्तान नीचे देखे दक्षिण में तो श्रीलंका है और मालदीव समुद्री सीमा शेयर करता है। मालदीव जो है दोस्तों लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, अभी हम गलत बता दिए थोड़ा। मालदीव जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर है, ये रहा मालदीव, और ये हमारा द्वीप है लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है और यहीं से सीमा शेयर करता है मालदीव। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, ये है लक्षद्वीप, सॉरी, और ये मालदीव है, ये समुद्री सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करें तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के बीच छोटा रास्ता है। जल संधि क्या होता है, मतलब दो जगह को जोड़ने के लिए जो सकरा रास्ता होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये रास्ता जो है यही है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि यही है और ये भारत और श्रीलंका के बीच एक सकरा रास्ता है। ठीक है, तो पाक जल संधि हम लोग समझ गए, पूछा जा सकता है कहाँ पर है। ठीक है, तो इतना पॉइंट था इस चैप्टर में जिसको हमको पढ़ना है, तो आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, अब पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए मी से हो जाएगा क्या, मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, याद रखेंगे, प से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो जाएगा क्या, गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। इस तरीके से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए कौन सा राज्य इसमें से नहीं है,
तो भैया देखिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा सही। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देखिए तो 97 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ पड़ता है पूरब में? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? अब देखिए किस देश को, बिहार की सीमा तो भैया एक ही देश है, देखिए यहाँ पर एकदम, बाकी किसी को देखना ही नहीं है, बिहार देख लीजिए। बिहार किसी से सीमा शेयर करती है भैया? केवल नेपाल से। मार दीजिए नेपाल आराम से, तो नेपाल हो गया। अब देख लीजिए, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? बार बार बताएं भैया, कवरत्ती जो है किसका कैपिटल है? तो लक्षद्वीप का है। तो लक्षद्वीप जाएंगे तो भैया कवरत्ती जाने के लिए हमको कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहीं जाना पड़ेगा। अगला है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है? भैया भूटान सीमा लगाती है, बांग्लादेश भी लगाती है, नेपाल भी लगाती है। क्या तजाकिस्तान भारत के साथ सीमा शेयर करती है? नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, तो सारा ऑब्जेक्टिव बन गया है कि नहीं? इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव का अलग से हम वीडियो भी लेके आ रहे हैं जिसमें और जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम कवर करेंगे। क्लास 6 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है अभी, तो उसको भी देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। लुसिएंट है आपके पास तो लुसिएंट भी पढ़िए, लुसिएंट बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी से आपका जो समझ विकसित होगा, उसके बाद अगर आप लुसिएंट पढ़ते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपका ज्योग्राफी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बुक पढ़ने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए, नोट्स बनाने की आदत डालिए। इस सब चीज़ों से आपको कोई भी सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।